गुलामी का बंधन, गुलामी का बंधन। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो बॉन्डेज ऑफ स्लेवरी छठवां प्रकार का बंधन है गुलामी का बंधन, दासत्व का बंधन, गुलामी का बंधन। ये प्रभु के वचन में 8:15 रोमियो के पुस्तक में और गलतियों का 5:1 में, ये दोनों जगह एक अच्छा वचन लिखा रहता है। मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ 8:15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आज मेरे प्रिय परमेश्वर हमको दासत्व की आत्मा नहीं दिए। परमेश्वर मेरे प्रिय डरने के लिए और बंधुआई में जाने के लिए। मेरे बाइबल में लिखा रहता है गलतियों का 5वां अध्याय वचन 1 में, मैं पढ़ रहा हूँ 5वां अध्याय गलतियों का वचन 1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, दासत्व के जुए में फिर से ना जूते। हम दासत्व में नहीं जाना है, दासत्व में हमको नहीं रहना चाहिए, डर से हमको नहीं रहना चाहिए। जैसा प्रभु के वचन में लिखा है, जैसा प्रभु के वचन में लिखा है मेरे प्रियो, हम गुलाम नहीं रहना चाहिए, किसी को भी गुलाम नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर की सेवक लोग हैं, हम परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं। हम दासत्व की आत्मा हमें प्रभु नहीं दी है। अगर वो दासत्व की आत्मा रहेगा हम गुलाम हो जाएंगे। आज परमेश्वर मेरे प्रियो वो गुलाम की बंधन, उस गुलामी के बंधन से प्रभु आज़ाद करना चाहते हैं। हम लोग मेरे प्रिय किसी के दासत्व में नहीं रहना चाहिए, किसी के गुलामी में नहीं रहना चाहिए। छठवां प्रकार की बंधन है, उस बंधन से परमेश्वर हमें छुड़ाया है, उस बंधन से हमें बाहर निकाले हैं। कुछ लोग भी अभी भी दासत्व के बंधनों में हैं। यीशु के नाम से वो जुबा को प्रभु तोड़ डालेंगे। उस दासत्व के बंधन से अब यीशु के नाम से बाहर आ जाएंगे। ये छठवां प्रकार की बंधन। 7वां प्रकार की बंधन है प्रभु के वचन में, 7वां प्रकार की बंधन है प्रभु के वचन में, बॉन्डेज ऑफ डिसिप्शन, बॉन्डेज ऑफ करप्शन, बॉन्डेज ऑफ डिसिप्शन, धोखाधड़ी वाला बंधन। मेरे प्रिय प्रभु के वचन में धोखा वाला बंधन, प्रभु के वचन में अध्याय 13:9-10, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 13:9-10 में इस प्रकार लिखा हुआ है। ये 7वां प्रकार की बंधन है, 13:9-10। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बेरी, तो क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा, सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय 7वां प्रकार की बंधन है बॉन्डेज ऑफ डिसिप्शन, धोखा और बॉन्डेज ऑफ करप्शन, धोखा और छल और मेरे प्रियो घूस लेने का बंधन। बहुत लोग घूस लेते हैं, करप्शन, डिसिप्शन यानी धोखा और मेरे प्रियो धोखा और छल का बंधन। ये 7वां प्रकार के बंधन है मेरे प्रिय। पर पौलुस एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहा था, वो बताने से रोक रहा था क्योंकि उसके जीवन में शैतान ने बंधन डाल के रखा। आज आपके जीवन में कौन सा बंधन है मैं नहीं जानता हूँ। हर बंधन यीशु के नाम से परमेश्वर तोड़ डालेंगे, हर बंधन से आप आज़ाद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु के वचन से तीन बंधन और बताकर मैं समाप्त करूंगा। प्रभु के वचन में 3 बंधन और बताकर मैं समाप्त करूंगा। 8वां प्रकार की
बंधन प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 8 का 23 आयत में बॉन्डेज ऑफ अनराइचियसनेस, बॉन्डेज ऑफ अनराइचियसनेस बाइबल में मैं पढ़ना चाह रहा हूँ 8 का 23 आयत, 8 का 23 आयत। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 8 का 23। क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पिता की इसी कड़वाहट और अधर्म के बंधनों में पड़ा है। अधर्म के बंधन, बॉन्डेज ऑफ अनराइचियसनेस, अधर्म के बंधन। बहुत लोग अधर्म जीवन जीते हैं। वो जो धर्म को मानते हैं सही है सोचते हैं, जो पुस्तक को पढ़ते हैं वो सही है सोचते हैं, गलत शिक्षा को मानते हैं, गलत प्रचार को मानते हैं, अधर्म में रहते हैं, सोचते हैं हम धर्मी लोग हैं, हम सही है। एक बंधन है, 8वां प्रकार की बंधन। यहाँ पर एक जादूगर साइमन नाम की एक जादूगर था। पतरस और यूहन्ना जिसके ऊपर हाथ रख रहे थे, उनको अभिषेक पा रहे थे। तुरंत वो व्यक्ति देखकर पतरस के पास, यूहन्ना के पास आकर, हम जिनके ऊपर हाथ रखेंगे मैं रखूंगा, उनको ये सामर्थ्य मिले। मुझे आप इस पवित्र आत्मा का दान, इस अभिषेक को मुझे दे दीजिए, जितना पैसा चाहिए ले लो। मेरे प्रिय, पतरस क्या कहा मालूम? बाइबल में लिखा रहता है 8वां अध्याय 23 आयत, यहाँ पर 20 आयत में पतरस ने उनसे कहा, तेरे रुपये तेरा साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बातों में ना तो हिस्सा है ना बाप, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर की आगे सीधा नहीं। आज मैं कहना चाहता हूँ, इसीलिए अपनी इस बुराई से मन पिलाकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन की विचार क्षमा किया करे। क्योंकि मैं देखता हूँ, पतरस देख रहा था कि तू पित्त की कड़ाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। वो शैतान अधर्म के बंधन में पड़ा था। और मेरे प्रियो, रुपए से पवित्र आत्मा को खरीदना चाहता था, अभिषेक को खरीदना चाहता था वो शैतान जादूगर। मन फिर आए तो जरूर, बट मेरे प्रियो रुपए से अभिषेक पाना चाहता था। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में परमेश्वर का अभिषेक, ये 8वां प्रकार की बंधन है, बॉन्डेज ऑफ अनराइचियसनेस, अधर्म का बंधन। ये 8वां प्रकार की बंधन। परमेश्वर का वचन का मेरे प्रिय आदर कीजिए। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा खुदा है, उसको छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है दुनिया में। क्रिश्चियनिटी रियलिटी है, क्रिश्चियनिटी वास्तविकता में, वास्तव में मेरे प्रिय क्राइस्तव्य मसीह को मानना मेरे प्रियो, आज दुनिया में एक ऐसा धर्म है जो प्रभु ने मेरे प्रियो इस दुनिया में लाया था। क्रिश्चियनिटी सब धर्मों से ऊंचा धर्म है, यहूदी धर्म सब धर्मों से ऊंचा धर्म है। आज क्रिश्चियनिटी को अगर मेरे प्रियो आप सही रीति से जानेंगे, क्राइस्तव लोगों के ऊपर आप गलत नहीं सोचेंगे, क्रिश्चियनिटी को गलत नहीं समझेंगे, यीशु मसीह को आप गलत नहीं सोचेंगे, गलत नहीं समझेंगे, क्योंकि यीशु मसीह वास्तव रियल गॉड है। ही इज 100% गॉड, ही इज 100% लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज गॉड ऑफ ऑल। यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। आज इस यीशु मसीह के बारे में आप सुनेंगे, आप जानेंगे, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आप आशीषित होंगे। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन को सुनिए, परमेश्वर की वचन को मेरे प्रिय मानिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। आप अधर्म में फंस के नहीं रहेंगे, अधर्म का बंधन से आप आजाद हो जाएंगे। आज परमेश्वर का अभिषेक, अनॉइंटिंग ब्रेक्स ऑल। 10 टाइप्स ऑफ बॉन्डेजेस के बारे में आज मैं प्रचार कर रहा हूँ। अभिषेक वो 10 प्रकार की बंधनों से आपको आजाद करेगा। अधर्म के बंधन से आप यीशु के नाम से बाहर आ जाएंगे। 2 बंधन और बताकर संदेश को मैं संडे को समाप्त करना चाहता हूँ। 9वां प्रकार की बंधन है मेरे प्रियो, बुरे लोगों का द्वारा, मेरे प्रियो बुरे लोगों का बंधन, बुराई का बंधन। मेरे प्रिय बाइबल में प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 17 23
24 आयत में वहाँ पर पौलुस और सीलास को बावी कहने वाली दुष्ट आत्मा को भगाए थे, निकाले थे और इनको कुछ बुरे लोग बुरा योजना बना के पौलुस और सीलास को मेरे प्रियो बंदी बना के जेल में डाल दिए। ये बुरे लोगों के द्वारा मिलने वाली बंधन, ये बुरे लोग जादू टोना करने वाले लोग हो सकता है मेरे प्रियो, जादू टोना का बंधन, बॉन्डेज ऑफ विचक्राफ्ट, जादू टोना का बंधन को परमेश्वर तोड़ डालेंगे, बुरे लोगों का बंधन को परमेश्वर तोड़ डालेंगे। ये नवा प्रकार की बंधन है, बॉन्डेज ऑफ विचक्राफ्ट, बॉन्डेज ऑफ इविल। आपके जीवन में ये बंधन से प्रभु आपको आच्छाद करेंगे यीशु के नाम से। अनॉइंटिंग ब्रेक्स ऑल बॉन्डेजेस। अभिषेक हर जुआ को तोड़ डालेगा, अभिषेक हर बंधनों को तोड़ डालेगा और आपके जीवन में छुटकारा लेकर आएगा, आपके जीवन में आज़ादी लेकर आएगा। अनॉइंटिंग ब्रेक ऑल बॉन्डेजेस। 9th टाइप ऑफ बॉन्डेज, बॉन्डेज ऑफ इविल मैन, अ बॉन्डेज ऑफ विचक्राफ्ट। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो बहुत लोग के ऊपर जादू टोना किया जाता है, काला जादू, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, सफ़ेद जादू किया जाता है। कुछ भी बंधन के ना हो, यीशु के नाम से परमेश्वर आपके जीवन में हर जुआ को, हर बंधन को तोड़ डालेगा, अभिषेक तोड़ डालेगा। और मेरे प्रियो, पौलुस सीलास आधी रात प्रभु के वचन में प्रार्थना कर रहे थे। 17 अध्याय 23-24 आए प्रेरितों की काम की पुस्तक। क्योंकि 16 अध्याय 23-24 बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगों को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसा आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कटोरी में रखा और उनके पाँव काट में टोक दिए। 25 आयत 16 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह के नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, पौलुस सीला को बंदी बना के बंदीगृह में डाल दिए थे। बावी कहने वाली दुष्ट आत्मा को निकाले कर, भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्मा को निकाले करके हमारा कमाई चले गया सोच कर कुछ बुरे लोग मेरे प्रिय पौलुस सीला को बंदी बना के जेल में डाल दिए। क्या हुआ था? आधी रात लोग प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे। अचानक परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के अभिषेक उस जगह पर उतर कर आया और उस जगह का, जैसे बाइबल में लिखा है, एक बड़ा भूकंप आया। वहाँ पे बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह के नींव हिल गई और मेरे प्रियो तुरंत सब द्वार खुल गए, द्वार खुल गया और सबका बंधन, जैसा यहाँ पे लिखा है, कैदी मेरे प्रियो सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े, सबका बंधन खुल पड़े। आज मैं कहना चाहता हूँ, आप स्तुति, आराधना, धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आएगा, परमेश्वर के सामर्थ आपके जीवन में उतर कर आएगा। जब परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आएगा, मैं कहना चाहता हूँ तुरंत आपके जीवन से नवा प्रकार के बंधन, जादू टोना के बंधन खत्म हो जाएगा, जादू टोना का असर खत्म हो जाएगा, मोनी टोकनी का असर खत्म हो जाएगा, ब्लड मैजिक, खून का जादू का असर खत्म हो जाएगा, सफ़ेद जादू का असर खत्म हो जाएगा, काला जादू का असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक हर जुआ को तोड़ डालेगा। यशायाह का 10 का 27 आयत के अनुसार वचन प्रचार कर रहा हूँ। आज मेरे प्रियो, 10वां प्रकार का आखिरी अंतिम बंधन जो है प्रभु के वचन में, बॉन्डेज ऑफ एडिक्शन, ड्रंकननेस। मेरे प्रियो बॉन्डेज ऑफ एडिक्शन, बॉन्डेज ऑफ एडिक्शन, उसमें पोर्नोग्राफी भी एक बंधन है, अश्लीलता की मूवीज को, पिक्चर्स को देखना एक बंधन है, शराब पीना, नशेलू पदार्थों का सेवन करना,
ड्रग्स लेना वो एक बंधन है, गंदा मूवीज को देखना एक बंधन है, गूगल में इंटरनेट में गलत अश्लीलता की मूवीज को देखना एक बंधन है, शराब पीना एक बंधन है, गुटखा कैनी खाना एक बंधन है, सिगरेट पीना एक बंधन है, ड्रग्स लेना एक बंधन है। आज यीशु के नाम से वो बंधन, यीशु के नाम से प्रभु आपके जीवन में अभिषेक को रिलीज कर रहा है। हर आपके जीवन से हर बंधन तोड़ डाला चाहिए। हर बंधन से 10वां प्रकार की बंधन, बॉन्डेज ऑफ एडिक्शन, गंदी आदतों का बंधन, गंदी चीजों का पीने का, गंदे चीजों का खाने। आपके जीवन में हर बंधन मेरे प्रियो, गलत चीज पीने का, गलत चीज खाने का, मेरे प्रियो गलत काम करने का, जो भी बंधन क्यों ना हो, वो बंधन यीशु के नाम से तोड़ डाला जाएगा अभिषेक के कारण। शैतान गले की बंधन को लेकर आता है। 52 का 1, 2, 3 आयत में यशायाह के पुस्तक में गले में बंधन डाल के रखता है, गलत पिए, गलत खाए, और आंखों के बंधन, गलत चीज को देखे करके, गलत चीज बोले करके। यशायाह के पुस्तक इस आयत को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। यशायाह के पुस्तक 52 का 1, 2, 3। हे सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच कतरत और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। दूसरा है, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी अपने गले की बंधन को खोल दे। गले में कुछ बंधन रहता है, गले में जिसका बंधन रहता है वो गलत चीज को खाते रहता है। गले में बंधन जिसको रहता है वो गलत चीज को पीते रहता है। गले में जिसका बंधन रहता है वो गलत चीज़ों को खाते रहता है, गलत कार्यों को, मेरे प्रियो गलत चीज़ को देखते रहता है, आंखों के बंधन। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो बॉन्डेज ऑफ एडिक्शन, बॉन्डेज ऑफ एडिक्शन। आज मेरे प्रियो प्रभु के वचन में ये 52 का 1, 2, 3 आयत में जैसा लिखा है, दूसरी आयत, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी अपने लोगों के गले के बंधन को खोल दे। आज आपके गले में जो भी बंधन है यीशु के नाम से प्रभु तोड़ डालेंगे। आपके गले की बंधन को प्रभु तोड़ डालेंगे। 10वां प्रकार की बंधन उस अभिषेक के कारण मेरे प्रियो हर जुबा तोड़ डाला जाएगा। आपके कंधे से, आपके सिर से बोझ हटा दिया जाएगा। आपके कंधे से, गर्दन से जुबा तोड़ डाला जाएगा। आपके जीवन से हर बंधन, बंदी बंदी टाइप का बंधन, बंधन टाइप का लगता है। शराब से मेरे प्रियो, गलत चीज़ देखने की उस गलत चीज़ों से यीशु के नाम से आप आज़ाद हो जाइए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के विषय में जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 10 का 38 प्रेरितों के काम की पुस्तक में 10 का 38 इस आयत को पढ़कर हम समाप्त करते हैं। 10 का 38, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में रहेगा। आप जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, जितने लोग दुष्ट आत्मा से परेशान हैं, उनको आप छुड़ाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे, उनको छुटकारा प्रभु देंगे। आप हाथ रखेंगे, बीमार लोग के ऊपर वे चंगे हो जाएंगे। आप भलाई करते चाहिए, क्योंकि अनॉइंटिंग मेक्स द डिफरेंस। अभिषेक आपके जीवन में डिफरेंस लेकर आए। आज मेरे प्रियो 10 का 27 यशायाह के पुस्तक में थोड़ी देर पहले बताया, अभिषेक के कारण हर जुबा तोड़ डाला जाएगा। आज परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में यदि आएगा, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ यदि आपके लाइफ में आएगा, आपके जीवन से हर बंधन तोड़ डाला जाएगा। आपके जीवन से हर जुबा तोड़ डाला जाएगा। आपके जीवन में हर गंदे आदत हट जाएगा। परमेश्वर मेरे प्रियो 56 का जैसा थोड़ी देर पहले बताया था, 58 का वचन 6 में हर जुआ को प्रभु तोड़ डालेंगे, हर बोझ को प्रभु हटा देंगे, हर आपके कंधे से हर जुआ को तोड़ डालेंगे। आपके जीवन में हर बंधन को यीशु के नाम से प्रभु तोड़ डालेंगे और आप आजाद हो जाएंगे। आपको प्रभु आशीष देंगे और आज के दिन से आपके जीवन में कोई बंधन नहीं रहेगा। गले के बंधन से प्रभु आपको आजाद करेंगे।
आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। गलत मेरे प्रियो कार्य कराने के लिए शैतान इस बंधन को हमारे जीवन में लेकर आता है। आज के दिन से इस बंधन से आप आज़ाद हो जाइए और आज के दिन से आप मेरे प्रिय प्रभु के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। उस अभिषेक आपके जीवन में आएगा। 1:7-8 में लिखा रहता है प्रेरितों की काम की पुस्तक में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाएंगे। यूदया गलीलिया समरया में मेरे गवाह ठहरेंगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाही ठहराएंगे। आज मेरे प्रिय पेंतिकोस्त के दिन 2:1-4 प्रेरितों की काम की पुस्तक में उन लोग एक जगह इकट्ठा कर प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आग का जीवे उनके ऊपर उतर कर आया और उन लोग आत्मा में, मेरे प्रिय आत्मा में, पवित्र आत्मा से भर गए। आज मैं कहना चाहता हूँ आपके जीवन में जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आएगा, आप आज़ाद हो जाएंगे। आपके जीवन से हर बंधन तोड़ डाला जाएगा। आपके घर से, आपके बच्चों के लाइफ में हर बंधन परमेश्वर तोड़ डालेंगे। आपके जीवन में हर प्रकार की बंधन यीशु के नाम से नष्ट हो जाएंगे और आप आज़ाद हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए, लेट मी प्रे फॉर यू। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इस बंधन से परमेश्वर आपको आज़ाद करे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए। प्रभु जी आपके प्रिय लोग के घर में, जीवन में कोई भी बंधन क्यों ना हो, यीशु के नाम से हर बंधन से आज़ाद होने पाए, हर बंधन से आपके प्रिय लोग बाहर आने पाए। इस पवित्र दिन प्रभु जी इस वचन को प्रचार करने के लिए मुझे अवसर प्रदान कर रहे पिता, आपके प्रिय लोग आज़ाद होने पाए। कोई बंधन आपके प्रिय लोग के जीवन में रहने ना पाए प्रभु जी, हर बंधन से आज़ाद होने पाए। और प्रभु जी आज प्रभु जी आपके प्रिय लोग के जीवन में हर परेशानी खत्म होने पाए, हर परेशानी, हर बंधन से आज़ाद होने पाए और बाहर आने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर 10 प्रकार की बंधन को आपके अभिषेक 10:27 अयशाया की पुस्तक के अनुसार अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला चाहेगा, वो बंधन तोड़ डाला चाहेगा। यीशु के नाम से आपके प्रिय लोग आज़ाद होने पाए प्रभु जी। आज के दिन से प्रभु जी हर बंधन से बाहर आने पाए, हर बंधन प्रभु जी, डर की बंधन, मौत की बंधन को तोड़ डालिए, गुलामी की बंधन से आज़ाद कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना नशीले पदार्थ की सेवन करने की बंधन से आज़ाद कीजिए प्रभु जी, दुष्ट आत्मा की बंधनों से आज़ाद कीजिए, मेंटल बॉन्डेजेस प्रभु जी, मानसिक बंधनों से प्रभु जी, पागलपन की बंधनों से आज़ाद कीजिए, दुष्ट आत्माओं के बंधन से आज़ाद कीजिए प्रभु जी, और बीमारी के बंधन से आज़ाद कीजिए प्रभु जी। ये 10 प्रकार की बंधन आपके प्रिय लोग के जीवन में जादू टोना के बंधन से आज़ाद होने पाए प्रभु जी। आज ही आपके अभिषेक आपके प्रिय लोगों पर रिलीज कीजिए प्रभु जी, और आपके प्रिय लोग आज़ाद होने पाए और आज के दिन से प्रभु जी आशीषित होने पाए प्रभु जी। मैं आज़ाद करता पिता, आपके अभिषेक आपके प्रिय लोग के ऊपर मैं रिलीज करता हूँ। आप भेजिए प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक आपकी सामर्थ जाने पाए और प्रभु जी गले की बंधन, गलत पीने का, शराब पीने का, ड्रग्स लेने का, प्रभु जी नशीले पदार्थ के सेवन करने का, शराब पीने का, गलत चीज़ देखने का, वो सब बंधन आज यीशु के नाम से आज़ाद होने पाए प्रभु जी। आज़ाद कीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और आज के दिन से ये 10 प्रकार की बंधन से आप आज़ाद हो चुके हैं और आज के दिन से आपके जीवन में कोई बंधन नहीं रहेगा। मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ, आशीर्वाद। आँख बंद कीजिए। पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज के दिन से आपके जीवन में रहे और आपको परमेश्वर आज़ाद करे। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। आमेन।